इससे पहले मैंने एक कल वीडियो डाला था जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिए गए थे, कुछ ऐसे फ्रेजेस लिए गए थे जो काफ़ी टिपिकल होते हैं और एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। इस वीडियो में भी मैंने ऐसे कुछ वर्ड्स लिए हैं, ऐसे कुछ फ्रेजेस लिए हैं जो काफ़ी टिपिकल हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वर्ड्स और फ्रेजेस कैसे हैं, इनका जो अर्थ है वो भी टिपिकल है, इनका जो यूज़ है वो भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इन सभी फ्रेजेस और वर्ड्स को यूज़ करना सीखेंगे, उनके अर्थों के बारे में जानेंगे, ये जानेंगे कि कैसे इन सभी को यूज़ किया जाता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट डिले। वीडियो को अंत तक देखें, मेरे साथ बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करते चलें। आइए हम फर्स्ट वर्ड लेते हैं। फर्स्ट फ्रेज है दिन ब दिन या फिर दिन प्रतिदिन। ठीक है, काफ़ी टिपिकल है, एवरीडे यह फ्रेज़ हम यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं यह यूज़ हो जाता है, कई बार यूज़ हो जाता है। इंग्लिश इसकी होती है डे बाय डे। ठीक है, दिन प्रतिदिन मीन्स डे बाय डे। अब इसको सेंटेंस में देखिए कैसे हम यूज़ करते हैं। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा था या फिर दिन ब दिन गिर रहा था। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हम इसमें डे बाय डे का यूज़ करेंगे। हिज हेल्थ was worsening डे बाई डे। हिज हेल्थ वॉज worsening डे बाई डे। ठीक है, तो अब देखिए वर्सन ये बना हुआ है बैड से। बैड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वोर्स, WORSE। अब इसमें हम एन जोड़ करके, ई एन एक्चुअली जोड़ते हैं, ई ऑलरेडी है इसमें, तो एन जोड़ करके इसको हम वर्ब बना देते हैं वर्सन। ठीक है, यानी कि पहले की अपेक्षा ज़्यादा ख़राब हो जाना। ठीक है, तो वर्सन मतलब होता है पहले की अपेक्षा ज़्यादा ख़राब हो जाना। दिन प्रतिदिन ख़राब हो रही है मीन्स वर्सनिंग डे बाय डे। हिज हेल्थ वाज वर्सनिंग डे बाय डे। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन ख़राब हो रहा था। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हो। ठीक है, दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हो। ठीक है, इट मीन्स यू आर गेटिंग वीकर डे बाई डे। यू आर गेटिंग वीकर डे बाई डे। तुम दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हो। ठीक है, तो वीकर, वीक नहीं लगा, वीकर लगा। कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया गया क्योंकि पहले की अपेक्षा तुम और कमज़ोर होते जा रहे हो। हम कंपैरिजन कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य की, जो कि पहले की अपेक्षा और ख़राब होती जा रही है। पहले की अपेक्षा आप और ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। ठीक है, आइए हम सेकंड फ्रेज लेते हैं। सेकंड फ्रेज है जब कभी। ठीक है, जब कभी या फिर जब भी, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं वेन एवर। ठीक है, वेन में एवर जुट गया है तो वेन एवर इसका मतलब हुआ जब कभी या फिर जब भी। एग्जाम्पल देखिए, वह जब भी यहाँ आती है मिठाइयाँ लाना नहीं भूलती। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे वह जब भी यहाँ आती है मीन्स वेन एवर शी कम्स हियर शी डजंट फॉरगेट टू ब्रिंग स्वीट्स। वेन एवर शी कम्स हियर शी डजंट फॉरगेट टू ब्रिंग स्वीट्स, यानी जब भी वह यहाँ आती है मिठाइयाँ लाना नहीं भूलती। ठीक है, तो हमने वेन एवर से शुरू किया। आप चाहें तो इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं वह मिठाइयाँ लाना नहीं भूलती, शी डजंट फॉरगेट टू ब्रिंग स्वीट्स। और जब भी वह यहाँ आती है वेन एवर शी कम्स हियर। ठीक है, तो दोनों में से किसी क्लास को हम पहले रख सकते हैं। एक दूसरा सेंटेंस देखिए इसका, वह जब भी गांव जाता है सबसे मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए वह जब भी गांव जाता है सबसे मिलता है, तो चलिए इसमें हम इसको हम पहले रख लेते हैं कि वह सबसे मिलता है मीन्स ही मीट्स एवरीबॉडी। ही मीट्स एवरीबॉडी, वह सबसे मिलता है। और वह जब भी गांव जाता है वेन एवर ही गोज़ टू हिज विलेज, जब भी अपने गांव जाता है सबसे मिलता है। ठीक है, आप पहले क्लास को पहले कर सकते हैं, पहले क्लास को आप लास्ट में कर सकते हैं, और लास्ट वाली क्लास को पहले भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आइए हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट फ्रेज है जहाँ कहीं या फिर जहाँ जहाँ। ठीक है, तो जहाँ कहीं या फिर जहाँ जहाँ, इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं वेयर एवर। ठीक है, वेयर में
एवर जुट गया, वेयर एवर मीन्स जहाँ जहाँ या फिर जहाँ कहीं। एग्जाम्पल देखिए, जहाँ जहाँ राम गए सीता उनके पीछे गई। ठीक है, अब इसको हम कैसे कहेंगे? जहाँ जहाँ राम गए मीन्स वेयर एवर राम वेंट, सीता उनके पीछे गई, सीता फॉलोड हिम, वेयर एवर राम वेंट सीता फॉलोड हिम। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें भी दो क्लास हैं, आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि सीता उनके पीछे गई जहाँ जहाँ राम गए। ऐसे भी लिख सकते हैं सीता फॉलोड हिम वेयर एवर राम वेंट, या फिर सीता फॉलोड राम वेयर एवर ही वेंट। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह जहाँ कहीं जाता है, ठीक है, या फिर वह जहाँ जहाँ जाता है आदर पाता है, या फिर जहाँ कहीं वह जाता है या फिर जहाँ भी वह जाता है वह आदर पाता है। मीन्स वेयर एवर ही गोज़, यानी जहाँ जहाँ वह जाता है, जहाँ कहीं वह जाता है या फिर जहाँ भी वह जाता है, वेयर एवर ही गोज़ वह आदर पाता है, मीन्स ही गेट्स रेस्पेक्ट। राइट, उल्टा भी कर लीजिए, ही गेट्स रेस्पेक्ट वेयर एवर ही गोज़। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जैसे तैसे, यानी किसी भी तरह से, जैसे तैसे। इसकी इंग्लिश होती है सम हाउ और अदर, सम हाउ और अदर इसकी इंग्लिश होती है। सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल और इसका सेंस समझिए। जैसे तैसे काम को ख़त्म करो, यानी जिस तरह से भी संभव है इस काम को ख़त्म कर दो, जैसे तैसे निपटाओ इसको, जैसे तैसे काम को ख़त्म करो। मीन्स फिनिश द वर्क सम हाउ अदर, फिनिश द वर्क सम हाउ अदर, किसी तरह से काम को निपटा दो, ख़त्म कर दो, जैसे तैसे काम को ख़त्म करो। राइट, अब इस सेंटेंस को देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तैसे हम लोग स्टेशन पर पहुँचे। ठीक है, तो जैसे तैसे यानी किसी तरह से भी, कैसे भी करके, जिस तरह से हो सका उस तरह से। तो जैसे तैसे हम लोग स्टेशन पर पहुँचे मीन्स वी रीच्ड द स्टेशन सम हाउ अदर, वी रीच्ड द स्टेशन सम हाउ अदर। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल जैसे तैसे। उम्मीद है कि सेंस जो है वो क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है जैसा कि। ठीक है, अब जैसा कि इसकी इंग्लिश होती है एज, एज का मतलब होता है जैसा कि। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सेंस इसका समझ में आएगा कि वह जल्दी ही लौटेगा। ठीक है, जैसा कि उसने कहा है। अब देखिए इसमें दो क्लास है, एक क्लास तो वह जल्द ही लौटेगा, एक क्लास हो गया, दूसरा क्लास है जैसा कि उसने कहा है। तो यहाँ पर जैसा कि जो दिख रहा है इसकी जगह पे सिर्फ आपको एज यूज़ कर देना है। तो वह जल्द ही लौटेगा, ही विल बी बैक सून, बी बैक मीन्स लौटना होता है, ही विल बी बैक सून एज ही हैज़ टोल्ड, जैसा कि उसने कहा है। ठीक है, तो इन दोनों क्लासेस को एज ने क्या किया, जोड़ दिया। ही विल बी बैक सून एज ही हैज़ टोल्ड, वह जल्दी ही लौटेगा जैसा कि उसने कहा है। अब एक दूसरा सेंटेंस लिखिए, देखिए कि जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हम हमेशा यूज़ करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे हम किसी स्टेटमेंट को शुरू करते हैं, अपनी बातों को शुरू करते हैं इस फ्रेज से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि। तो अब इस जैसा कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे एज यू ऑल नो दैट, एज यू ऑल नो दैट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल थे जैसा कि। आइए हम नेक्स्ट फ्रेज लेते हैं, नेक्स्ट फ्रेज है नहीं तो या फिर अन्यथा। राइट, तो नहीं तो या फिर अन्यथा, इसके लिए हम तीन वर्ड्स या फिर फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ कर लें, या फिर और एल्स यूज़ कर लें, या फिर हम अदरवाइज़ यूज़ कर लें। इन तीनों में से किसी एक का यूज़ कर लें। ठीक है, अब यह भी एक कंजंक्शन है। राइट, जैसे देखिए दो क्लासेस को आपस में कैसे जोड़ता है, जल्दी करो एक क्लास हुआ, अन्यथा यह क्लॉज कनेक्टर है, ट्रेन छूट जाएगी यह दूसरा क्लास है। ठीक है, इन दोनों क्लासेस को यह अन्यथा जोड़ रहा है, जल्दी करो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। तो जल्दी करो पहले ये लिखेंगे हरी अप,
अन्यथा और एल्स, ट्रेन छूट जाएगी, यू विल मिस द ट्रेन। हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, या फिर इसको आप और सिर्फ और यूज़ करके कह सकते हैं, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। अदरवाइज यूज़ कर लें, कोई समस्या नहीं है, हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि छाता ले लो वरना भीग जाओगे। यहाँ भी दो क्लास है और क्लियरली इन दो क्लासेस को आप सेपरेट कर सकते हैं। छाता ले लो एक क्लास हुआ और दूसरा क्लास भीग जाओगे दूसरा क्लास हुआ, और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, वरना। तो वरना मतलब वही, नहीं तो या फिर अन्यथा, इन तीनों, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लो, वरना या फिर अन्यथा या फिर नहीं तो भीग जाओगे और यू विल गेट वेट। टेक एन अम्ब्रेला और यू विल गेट वेट, छाता ले लो अन्यथा तुम भीग जाओगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है बल्कि या फिर इसके विपरीत। तो बल्कि या फिर इसके विपरीत, इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे देखिए कि उसने मेरा नुकसान नहीं किया बल्कि मेरी मदद की, या फिर ऐसे कह लीजिए उसने मेरा नुकसान नहीं किया, इसके विपरीत उसने मेरी मदद की। ठीक है, तो उसके विपरीत या इसके विपरीत या फिर बल्कि, इसके लिए यूज़ करेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी। ठीक है, ये भी कंजंक्शन की तरह से काम करेगा। तो उसने मेरा नुकसान नहीं किया मीन्स ही डिडंट हार्म मी। ठीक है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी। तो कंप्लीट क्या हो गया, ही डिडंट हार्म मी, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हेल्प्ड मी। ऑलराइट, सेकेंड सेंटेंस देखिए, मैं वहाँ समय नहीं काट रहा था बल्कि किसी का इंतज़ार कर रहा था। ओके, तो अब यहाँ पे भी दो क्लास है। देखिए, मैं वहाँ समय नहीं काट रहा था एक क्लास है, बल्कि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था ये दूसरा क्लास है। बल्कि यहाँ कंजंक्शन की तरह से आया हुआ है, यूज़ करेंगे इसके लिए ऑन द कॉन्ट्रेरी। ओके, अब इसको ट्रांसलेट करिए। मैं वहाँ समय नहीं काट रहा था, आई वॉज नॉट किलिंग द टाइम, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी आई वॉज वेटिंग फॉर समवन, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था। तो आई वॉज नॉट किलिंग द टाइम देयर, मैं वहाँ समय नहीं काट रहा था, ऑन द कॉन्ट्रेरी बल्कि आई वॉज वेटिंग फॉर समवन, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स के अर्थ थे, उनके यूजेस थे। इसको आपने अच्छी तरह से समझा और कुछ सेंटेंसेस अपनी तरह से फ्रेम करिए एंड फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।